आज हम मौजूद है झेलम में एक ऐसी कहानी के साथ जो ना सिर्फ आपको हैरान परेशान करने वाली है बल्कि आपको एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी देने वाली है। ये जोड़ा एक हंसती बसती जिंदगी गुजार रहा था, एक खुशहाल घराना था, अपना कारोबार था। दिन हम लोग बाइक पे जा रहे थे बाज़ार कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो बाइक से टक्कर हुई थी तो एक्सीडेंट हुआ था, तो लगी थी मुझे, रीढ़ की हड्डी पे लग गई थी। ये बस लेके जाते हैं, मुझे उठाते हैं, मैं बेड पे अगर लेटी हूँ लेट के उठ नहीं सकती हूँ, उठा के मुझे लेके जाते हैं। फिर चीज़ें वगैरह बेटी काट के देती है, सारी साथ हेल्प करती है, ये दोनों मुझे चीज़ें रख के देते हैं और मैं फिर बैठ के खाना। जी बहुत ज़्यादा संभाला है और इतना ज़्यादा कोई कर नहीं सकता किसी के लिए जो इन्होंने मेरे लिए किया है। मैंने कभी शिकवा नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है कि मैं पहले से थोड़ी बेहतर हूँ, उसके लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो इसमें खुदा की कोई बेहतरी होगी जो इस हालत में मैं हूँ। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैसली। आज हम मौजूद है झेलम में एक ऐसी कहानी के साथ जो ना सिर्फ आपको हैरान परेशान करने वाली है बल्कि आपको एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी देने वाली है। ये जोड़ा एक हंसती बसती जिंदगी गुजार रहा था, एक खुशहाल घराना था, अपना कारोबार था। हस्बैंड इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते थे, इनकी मिसेज हैं वो ब्यूटिशियन थी, इनका पार्लर का काम था। लेकिन एक हादसा हुआ जिसकी वजह से ना सिर्फ ये माजूर हो गए, हस्बैंड की जुबान में लुकनत आ गई। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा इससे ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा मजेदार। जो हम फिल्मों में देखा करते थे, जो कि हम नॉवेल्स में पढ़ा करते थे, वो इन्होंने हकीकी जिंदगी में कर दिया। ये प्योर अरेंज मैरिज थी, लेकिन एक हादसे के बाद, इस माजूरी के बाद भी इन्होंने एक दूसरे का ऐसे साथ दिया कि दुनिया आशीष कर रही है। आइए मजीद कहानी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह की शुक्र। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो आप ये बता दें कि इस हादसे से पहले आप क्या काम किया करते थे? मेरा कारोबार था मोबाइल का, एलसीडी और लैपटॉप, वो मैं सेल किया करता था। काफ़ी अच्छा कारोबार था, हम खुशहाल जिंदगी गुजारे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। ठीक। मुझे ये बताइए कि आपका हादसा कैसे हुआ, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हम लोग बाइक पे जा रहे थे बाज़ार कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो बाइक से टक्कर हुई थी तो एक्सीडेंट हुआ था, तो लगी थी मुझे, रीढ़ की हड्डी पे लग गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ? आप जैसे आप दोनों को मैं देख रहा हूँ, आप सही से चल नहीं पा रहे, इनकी ज़ुबान में लुकनत है। ऐसा क्या इतना शदीद हादसा हुआ कि डॉक्टर्स ने क्या कहा आपको कि आप कभी चल नहीं सकते? क्या हुआ? जब मैं बीमार हुई थी तकरीबन 3 साल मैं पैरालाइज रही, मेरी कोई बॉडी की मूवमेंट नहीं थी, ना मैं चल फिर सकती थी, खुद से खा पी भी नहीं सकती थी, बिल्कुल मैं दूसरे बंदे पे डिपेंड करती थी। मेरे भाई भाभी और हस्बैंड और बेटी ने मिल के मुझे संभाला। ये मुझे अपने पे वज़न डाल के चलाते रहे भाई भाभी, काफ़ी मतलब उन्होंने मुझे व्हील चेयर पर ज़्यादा बैठने नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी बेहतर हुई हूँ कि मैं स्टैंड के सहारे या सहारे से थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हूँ। बस चल नहीं सकती, ज़्यादा नहीं चल सकती, ना खुद से कोई काम कर सकती हूँ, फिर भी दूसरे बंदे पर डिपेंड करती हूँ। अच्छा, हादसे से पहले आप बिल्कुल नॉर्मल थी? जी पहले बिल्कुल नॉर्मल थे, मैं पार्लर का काम करती थी और मेरा पार्लर था और हम काफ़ी दूर दूर तक जाते थे ब्राइड्स वगैरह तैयार करने, कश्मीर और एबटाबाद तक हम गए हुए हैं। अच्छा, तो इससे पहले जब आप पार्लर का काम किया करती थी तो कितनी अर्निंग थी आपकी? तकरीबन घर में उस वक़्त मेरा जब काम था, उस वक़्त इधर किसी का भी इतना काम नहीं था, मेरा सबसे ज़्यादा था। और घर में बैठ के तकरीबन कभी कभी दिन का भी मैं 40,000 तक कमा लेती थी और कभी कभी मैं मंथली 60 तक हो जाता था, 60,000 तक या 50 तक हो जाता था। और जब ज़्यादा काम होता था तो फिर डे का मैंने 40 तक भी कमाया घर में। अच्छा, तो अभी जब आप थोड़ी सी आप रिकवर हो चुकी हैं, आप अपना काम कर रही हैं, तो अभी आप क्या करती हैं? अभी हमने यही सोचा और हमारे पास इतने इनकम नहीं थी, तो हमने घर की चीज़ों से, मेरे अम्मी अबू मुझे बेचते हैं खाने पीने का सामान वगैरह, तो हमने फिर घर की चीज़ों से ही जो है ना वो शुरू किया। हमने कहा लोगों ने खाना वगैरह तो खाना आता है, तो हम घर से क्यों ना ये स्टार्ट करें काम, तो फिर हमने घर से ये खाने पीने का स्टार्ट किया। अच्छा, हमने तो ये भी सुना है कि आपको आपके हस्बैंड किचन तक लेके जाते हैं और आप काम करती हैं, तो कैसे ये मैनेज कर रहे हैं आप दोनों मिलकर? ये बस लेके जाते हैं, मुझे उठाते हैं, मैं बेड पे अगर लेटी हूँ लेट के उठ नहीं सकती हूँ, उठा के मुझे लेके जाते हैं। फिर चीज़ें वगैरह बेटी काट के देती है, सारी साथ हेल्प करती है, ये दोनों मुझे चीज़ें रख के देते हैं और मैं फिर बैठ के खाना। अभी ये वाला काम कैसा चल रहा है आपका? ये वाला बस अभी स्टार्ट किया है, बस अभी जो लोग ले रहे हैं उनको पसंद आ रहा है, अभी जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा तो फिर वो बेहतर होगा।
अच्छा मुझे ये बताइए, जब कोई हादसा हो जाता है तो लव मैरिज में तो चलो थोड़ी सी समझ आती है कि पसंद की शादी थी इस वजह से नहीं, आपकी प्योर अरेंज मैरिज है, तो ऐसे सूरत हाल में जब हादसा हो जाए तो हस्बैंड वाइफ में से कोई एक दूसरे को छोड़ देता है, तो इन्होंने आपका इतना ज़्यादा साथ दिया, तो इस बारे में क्या कहेंगे? जी, बहुत ज़्यादा संभाला है और इतना ज़्यादा कोई कर नहीं सकता किसी के लिए जो इन्होंने मेरे लिए की है। बहुत ज़्यादा मुझे हर जगह पे मेरा साथ दी है। तो आपके जो रिश्तेदार हैं, बहन भाई है, उनका रवैया या मोहल्ले वालों का रवैया आपके साथ कैसा है? उनका भी बस ठीक है। मेरे फूफो के बेटे हैं, उन्होंने भी मेरा काफ़ी साथ दिया। जब मैं बीमार हुई उन्होंने मेरी काफ़ी मतलब हेल्प की है। कुछ मोहल्ले वालों ने भी की है। जब मैं बीमार हुई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो बाकी कुछ रिश्तेदार हैं तो वो आना भी छोड़ गए, हमारे घर नहीं आते, अब इधर कोई भी नहीं आता। अच्छा, ज़िंदगी बड़ी अनप्रडिक्टेबल है, आप कह नहीं सकते कि अगले लम्हे क्या हो जाएगा। आपके साथ हादसा हुआ, पहले ज़िंदगी बड़ी खुशगवार थी, तो क्या कंपैरिजन, क्या फ़र्क आया पहले की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में? पहले ये था हम हर जगह पे जाते थे, घूमते थे, जिधर हमारा दिल करता था चले जाते थे। अब मुझे जब भी कहीं जाना होता है, मुझे 4-5 मतलब होता है, बंदे होते हैं, जब मुझे डॉक्टर के भी लेके जाना होता है तो 112 वालों को बुलाते हैं तो जाते हैं, वरना मैं ना नीचे उतर सकती हूँ ना ऊपर आ सकती हूँ। मतलब मसला बहुत ज़्यादा होता है। अब डॉक्टर ने यही बोला जब तक सर्जरी वगैरह नहीं होगी ये खुद से ना उठ सकेगी, ना चल सकेगी और ना ही मैं कोई काम कर सकती हूँ। तो कभी जब आप लेटी हुई होती हैं, जब आप देखती हैं किसी और को, जो मोहल्ले से कोई औरत आती है जो बिल्कुल नॉर्मल हो, तो कभी अल्लाह से शिकवा किया कि या अल्लाह जी देखें ये मैं इनकी तरह क्यों नहीं हूँ, मैं अपने काम खुद क्यों नहीं कर सकती? नहीं, मैंने कभी शिकवा नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं पहले से थोड़ी बेहतर हूँ, उसके लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो इसमें खुदा की कोई बेहतरी होगी जो इस हालत में मैं हूँ। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि ऐसा क्या काम हो जो आपको मिल जाए, या आपका कारोबार बेहतर हो जाए, या ये आपका काम हो जाए कि आपकी ज़िंदगी एक दफ़ा फिर एक नॉर्मल अंदाज से चलना शुरू हो जाए? जी बस है, जो है यही कारोबार, मोबाइल और लैपटॉप एलसीडी हो जो मैं दोबारा कर लूँ। अच्छा तो ये बताइए, कितनी सी इन्वेस्टमेंट आपके पास हो तो आपका ये काम चल सकता है? ये तो आपको भी पता है, आजकल तो थोड़े पैसों से तो कारोबार होता नहीं है। तकरीबन 5-6 लाख तो ज़रूर चाहिए। तो इससे आप अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकते हैं? जी वो फिर इंसान की अपनी मेहनत होती है कि वो कितना आगे लेके जा सके। सो नाज़रीन, कलीम अहमद से आपको मिलवाया, उनकी मिसेज से आपको मिलवाया। यकीनन ये स्टोरी आपके लिए एक मोटिवेशन है, और हैरान कुन बात यह है कि इस माशरे में, आज के इस दौर में, अफरा तफरी के दौर में, नफसा नफसी के आलम में, इन हस्बैंड वाइफ ने जैसे एक दूसरे का साथ दिया और दोबारा ज़िंदगी की जो गाड़ी है उसको अपनी पटरी पे रवाना करने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो आपने इनकी इस कोशिश में इस तरह साथ देना है। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इनसे रब्ता करें। ये मेरा नंबर नहीं है, ये हमारे चैनल का नंबर नहीं है, ये कलीम साहब का नंबर है। आप खुद कॉल कर सकते हैं। जहलम के अंदर, ये कैंट के अंदर रहते हैं, खुद कॉल करके इनसे एड्रेस लेके यहाँ पे विज़िट करके देख सकते हैं। इनकी आपने मदद करनी है। ये हमारे बहन भाई हैं और ये इतने सफ़ेद पोश और इतने अच्छे इंसान हैं, कभी इन्होंने हाथ नहीं फैलाया। ये खुद ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि इनकी एक मासूम सी छोटी सी बेटी है, इनका इतना बाइज़्ज़त रोज़गार हो जाए ताकि ये उसकी परवरिश अच्छे से कर सकें, उसकी स्कूलिंग अच्छे से हो सके और ये अपनी ज़िंदगी सादगी से गुजार सकें बग़ैर किसी की मोहताजी लिए। तो इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है और कलीम साहब की आपने हेल्प करनी है। इंसानियत के नाते ये सफ़ेद पोश इंसान है और इन लोगों की हेल्प करना उन लोगों को जो कि एक प्रोफेशनल भिखारी होते हैं उनसे ज़्यादा अहम काम है। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।